बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर रफ़ाक़ी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल तेजी से बदल रही है और आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि साइफर ट्रायल का आज फैसला आना है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने 5-6 समातों के बाद फैसला महफूज कर लिया और चंद घंटों के बाद हुक्म सुना दिया जाएगा। ये हुक्म मुख्तसर होगा और तफसील फैसला बाद में जारी किया जाएगा, लेकिन ये बहुत ही अहम तरीन हुक्म होगा। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब के खिलाफ साइफर ट्रायल एक गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से शुरू किया गया, मजाज अथॉरिटी की इजाजत के बगैर शुरू किया गया और उसमें बहुत सारी बेजाब्तगियां, इरेगुलरिटीज और गैर कानूनी इकदाम सामने आ चुके हैं। ये उनका ट्रायल जो है वो बहुत ही खुफिया तरीके से और बगैर किसी को बताए, बगैर किसी जुडिशल अथॉरिटी के ये किया जा रहा था और ये एग्जेक्टिव की तरफ से किया जा रहा था, यानी इंतजामिया की तरफ से और हुकूमत की तरफ से, और जुडिशल प्रोसेस को भी कंप्लीट नहीं किया गया और उसको भी फॉलो नहीं किया गया। मामला यह है कि आज तकरीबन 2 घंटे की समाअत के बाद आज ये फैसला जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने महफूज किया है। सलमान अकरम राजा साहब ने आज इंतहाई मुदल्लल अंदाज में दोबारा से दलाइल दिए हैं और अपनी गुजारिशात सामने रखी हैं और इस ट्रायल में जो बेजाब्तगियां, गैर कानूनी और गैर आनी इक़दाम थे वो खोल कर एक एक करके बयान कर दिए, क्योंकि कल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने यह कहा था कि आप अपनी सारी की सारी गुजारिशात जो हैं, चाहते क्या हैं, आपके आर्गूमेंट क्या हैं, ए टू जी, और इस ट्रायल में आपके ख्याल में कहां कहां बेजाब्तगी हुई वो सारी डिटेल्स हमें एक एक करके तफसील से और तरतीब से बताएं। तो आज सलमान अकरम राजा साहब ने वो सारी के सारे मामला सामने रखे और उसमें उन्होंने ये बताया कि जो ट्रायल है वो खुफिया तरीके से किया गया, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इमरान खान साहब का जो जुडिशल जो फिजिकल रिमांड है वो इस केस में लिया ही नहीं गया, उनको अपेयर ही नहीं किया गया। बैकग्राउंड में बता दूं कि तोशाखाना में पहले उनको उठाया गया गिरफ्तार करके, जिस तरीके से वो उसको उठाना कहते हैं। इधर से फैसला आया, 5 मिनट के बाद उनको उनके दरवाजे तोड़ के उनको घर से उठाया गया था और उनको अटक जेल में बंद कर दिया गया था। उसके बाद अचानक एक दिन खबर आती है कि साइफर केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है और उनका जुडिशल रिमांड पे उनको अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया है। यानी पहले फिजिकल रिमांड होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, तहकीकात होती हैं, वो सब एक साइड पे रखते हुए डायरेक्ट ये कहा गया, बताया गया बल्कि एक नोटिफिकेशन के जरिए कि उनको जुडिशल रिमांड पे उनको अटक जेल रखा गया है और उसके बाद फिर खुसूसी अदालत के जज जो हैं उनका अटक जेल आना जाना शुरू हो गया और उन्होंने इसको प्रोसीड करना शुरू कर दिया। तो ये जेल ट्रायल भी चल रहा था, उसके बाद इसको सीक्रेट और खुफिया ट्रायल भी किया गया। इसमें पब्लिक को भी दूर किया गया, उनकी फैमिली को भी दूर रखा गया और वकला को भी दूर रखा गया, मीडिया को भी दूर रखा गया। ये जब इरेगुलरिटीज बढ़ती फिर अचानक उनको अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। अडयाला जेल जब मुंतकिल किया गया तो वहां पे भी ये सिलसिला शुरू हो चुका। अब उसमें फर्द जुर्म आयद करने के लिए बिल्कुल उसी तरीके से फर्द जुर्म आयद की गई जैसे तोशाखाना में करके जल्दी जल्दी फैसला सुना दिया गया। यही काम इन्होंने इधर करना था, लेकिन इस पे जब चैलेंज किया गया मुख्तलिफ फोरम्स पे और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब के पास, तो उन्होंने ये मुकदमा अपने पास रखा और सुनते रहे और फैसले महफूज करते रहे और 4-4, 6-6 हफ्ते फैसले महफूज ही रहे और उसके नतीजे में यह हुआ कि इधर ट्रायल जो है वो तेजी से चलता रहा और यहां तक के कायदे और ज़ाब्ते के बगैर और फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई और फर्द जुर्म आयद करने के लिए इमरान खान साहब को और उनके वकला को मटेरियल भी प्रोवाइड नहीं किया गया कि क्या मटेरियल है, क्या इल्जाम है। इसलिए इमरान खान साहब ने लिखा, जब फर्द जुर्म आयद करने के लिए ये आए अडयाला जेल में तो उन्होंने लिखा कि हमें कोई कागजात नहीं दिए गए, हमें डॉक्यूमेंट पूरे नहीं दिए गए। इसको फिर चैलेंज किया गया और फिर यह कि 7 दिन का वक्फा होता है, 6 दिन के 6 दिन ही फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ये सब कुछ होता रहा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक से इंसाफ तलब किया जाता रहा, लेकिन वो जजमेंट, वो मुकदमा सुनते थे, हेयरिंग करते थे, महफूज कर लेते थे और 4-4, 6-6 हफ्ते बाद उस वक्त ये फैसले सुनाते थे जब उनकी दरखास्तें गैर मौसर हो चुकी होती थी। बिल आखिर ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज के सामने ये मुकदमा आया। अब ये इंट्रा कोर्ट अपील चल रही है और उसमें ट्रायल रोका हुआ है। जो खुश आइंद बात है
तो ट्रायल उस वक्त रोका जाता है, ट्रायल उस वक्त रोकता जाता है, स्टे उस वक्त ग्रांट किया जाता है जब अदालत समझे कि इस केस में इतनी जान है कि ये गलत हो रहा है। जो उनके सामने रिकॉर्ड रखा जाता है, वो रिकॉर्ड को देख के ये अगर ऑनरेबल जजेस ये समझ लें कि वाकईतन ये गलत हो रहा है और ये उन्होंने ये समझा कि साइफर ट्रायल जो है उसमें बड़ी बेज़ाब्तियां हैं और ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, और एक साबिक वजीर आजम पे, साबिक वजीर खारजा पे ऐसी दफात लगा दी गई हैं कि उनको सजाए मौत सुनाई जा सकती है, और ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने अपने ऑर्डर में भी लिख दिया कि ये सजाए मौत का केस है। और दूसरी जानिब इस साइफर को बुनियाद बनाकर, ये साइफर जो है बेसिकली तो साइफर है ही कुछ नहीं। साइफर में इमरान खान साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने पूरी कौम को, रियासत को आगाह किया और काबीना को इन्फॉर्म किया, कौमी सलामती कमेटी के इजलासों को बुलाकर बताया कि ये हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हो रही है, ये हुकूमत का तख्ता उल्टा जा रहा है। ये एक साइड पे रख दें कि कौन है हुकूमत, लेकिन हुकूमत का तख्ता उलटने का हुक्म बाहर से आ रहा है और इधर से कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है। हमारे सिस्टम के अंदर बैठा कोई घुसपैठिया है जो कि इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है, जो कि कौमी सलामती की इंफॉर्मेशन जो है वो दाव पे लगा रहा है, वो उधर पास ऑन कर रहा है और उधर से हुक्म आ रहा है और उस शख्स को हुक्म आ रहा है कि जनाब ये हुकूमत का तख्ता उलट दें। तो ये सारी सूरत हाल से जब उन्होंने आगाह किया तो ये कहां से कौमी सलामती के बरखिलाफ था, क्योंकि जो सीनियर मोस्ट कानूनदान है वो भी ये मानते हैं कि वजीर आजम का ये फर्ज है, ड्यूटी है कि वो ऐसे खतरात से आगाह करे। इसलिए ये मामला है। और इस आज की जो समात है, आज की समात में अटॉर्नी जनरल साहब ने बहुत सारी चीजें तस्लीम कर ली हैं, बहुत सारी चीजें तस्लीम कर ली हैं कि वाकईतन ये ट्रायल दुरुस्त नहीं हुआ, ये ट्रायल गलत हुआ। उसमें मैं आपको बता देता हूं कि अपने अल्फाज क्या हैं, तो जरा सुन लीजिएगा। पहले तो जरा आज रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने से 2 सवालात पूछे गए थे, तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि जी उन्होंने आके बताया कि जज की तैनाती का प्रोसेस का आगाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया। यह भी बताया कि ट्रायल कोर्ट के जज जेल समात से पहले हाई कोर्ट को आगाह भी किया गया। ट्रायल कोर्ट के जज ने जेल समात से पहले हाई कोर्ट को आगाह किया। ये उसी तरीके से जैसे जज दिलावर ने ये सब कुछ किया था और उनको फिर बैरून मुल्क भी भेजा गया था, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई थी। खैर बहरहाल सलमान अकरम राजा ने अपने दलाल उन्होंने मुकम्मल कर लिए जी। और साइफर केस में अभी तक जेल ट्रायल की तमाम कार्रवाई गैर कानूनी है, सलमान अकरम राजा साहब ने कहा। और अगर मुस्तकबिल में भी जेल ट्रायल करना है तो जुडिशल ऑर्डर लाएं और काबीना से मंजूरी लाएं, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अब तक जितना, क्योंकि पूछा गया कि अब तक जो है, क्योंकि 17 नवंबर के पहले की कार्रवाई, असल सवाल है कि 17 नवंबर के पहले की कार्रवाई, उन्होंने कहा कि 17 नवंबर के पहले की कार्रवाई को कवर नहीं किया जा सकता और काबीना माजी में जो गैर कानूनी और गैर कानूनी इकदाम हैं, गैर आईनी इकदाम हैं और जो बेज़ाब्तियां हुई हैं ट्रायल में, वो उसको कवर नहीं दे सकती और उसको अप्रूव नहीं कर सकती। इसलिए ये 17 नवंबर से पहले का सारा प्रोसेस जो है वो गैर आईनी और गैर कानूनी है। और ये भी उस वक्त हुआ जब ये इमरान खान साहब का ट्रायल, तो उन्होंने नोटिफिकेशन झूठा सच्चा साबित किया, जारी कर दिया था शाह महमूद कुरैशी साहब का, तो वो भी नहीं था, वो भी बाद में जारी करना पड़ा और उनको ऐड करना पड़ा, क्योंकि पहला प्लान था कि इमरान खान साहब को, सिर्फ इमरान खान साहब को ट्रायल किया जाएगा, उसके बाद फिर फैसला किया कि नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी रगड़ा लगाया जाए, तो ये भी हुआ। तो बहरहाल सलमान अकरम राजा साहब ने जी अपने दलाइल मुकम्मल करते हुए उन्होंने कहा कि साइफर केस में अभी तक जेल ट्रायल की तमाम कार्रवाई गैर कानूनी है और अगर मुस्तकबिल में भी जेल ट्रायल करना है तो जुडिशल ऑर्डर लाएं और उसकी मंजूरी लें। अटॉर्नी जनरल ने ये कहा, अटॉर्नी जनरल की बातें सुने आप जी। इस बात से इत्तफाक है कि जेल ट्रायल को बंद कमरे का ट्रायल नहीं होना चाहिए। इस बात से इत्तफाक है कि कोई भी समात अटेंड करना चाहता है तो इसे इजाजत होनी चाहिए। पहले समात का कमरा बहुत छोटा था, लेकिन अब ज्यादा गुंजाइश है, क्योंकि पहले तो पिंजरे में लाया जाता था इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को बाकायदा पिंजरे में लाया जाता था। ऐसा माहौल अंदर क्रिएट कर दिया गया था जैसे ग्वांतानामो बे की जेलें हैं, और ये बहुत बड़ा जुर्म है। क्योंकि इसमें अब एक और बात भी आ रही है, मैं आगे जाके बताता हूं, पहले जरा ये सुन लें। 23 अक्टूबर को ट्रायल का आगाज हुआ, अटॉर्नी जनरल ने कहा 2 अक्टूबर को चालान जमा हुआ और 23 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद हुई। अब यहां पे ये बात है कि ये चालान कब जमा हुआ, ये सब कुछ हुआ, ये सारा सीक्रेट होता रहा है और इवन इस वक्त तक भी माल मुकदमा जिसे कहते हैं वो नहीं दिखाया जा रहा इमरान खान और उनके वकला को, शाह महमूद कुरैशी साहब और उनके वकला को नहीं दिखाया जा रहा कि जनाब वो है क्या। वो साइफर के बारे में अभी 3 गवाहों के बयानात हुए हैं, वो उनसे जो भी बात पूछते हैं वो कहते हैं सीक्रेट है, ये भी खुफिया है, ये भी खुफिया है, ये भी खुफिया है, ये भी हसास है, ये भी हसास है, तो सजाए मौत देने चले हैं। तो ये बात दुरुस्त है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि माजी में मुल्जमान के अहल खानों को जेल ट्रायल देखने की इजाजत नहीं मिली, ये भी तस्लीम कर लिया।
اس کی وجہ یہ تھی کہ جیل میں ٹرائل کے لیے کورٹ کو ملنے والا کمرہ بہت چھوٹا اور گنجائش بہت کم تھی. یہ ساری باتیں جو سلمان اکرم راجہ صاحب انفارم کر رہے ہیں اس کو انڈورس کیا جا کر رہا ہے، اٹارنی جنرل کر رہے ہیں، اور وہ مان رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ غیر قانونی ہوا. اس کی توجیحات پیش کر رہے ہیں، کمرہ چھوٹا تھا، بند تھا، یہ تھا، وہ تھا، اس کو چھوڑ دیں. لیکن وہ یہ مان رہے ہیں کہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے جن غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کا بتایا وہ درست ہیں. اس کی وجہ یہ تھی جیل میں ٹرائل کورٹ کے لیے کمرہ بہت چھوٹا تھا. اب اس متعلق سنگل بینچ نے بھی آرڈر پاس کر دیا ہے، اور اب سنگل بینچ جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ سارا کور کرنے کی کوشش کی ہے. افسوسناک طور پہ بتانے کی افسوسناک بات ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ان ساری ارریگولیرٹیز کو کور کر رہے ہیں اپنے ایک کورٹ آرڈر کے ذریعے، اور ساتھ ہی حکم دے رہے ہیں کہ 4 ہفتے کے اندر اندر آپ ٹرائل مکمل کریں. تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے. تو ٹرائل کو اس لیے کلعدم قرار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ درست جگہ پر نہیں ہوا. تو اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ اس کے باوجود یہ سب کچھ ہوا لیکن آپ ٹرائل کو کلعدم نہیں قرار دے سکتے. 16 اگست کو ملزم کی تحویل تفتیشی ایجنسی کو نہیں دی گئی، یہ بھی مان لیا گیا، اور ملزم پہلے سے ہی جیل میں تھا اس لیے کوئی حق متاثر نہیں ہوا. یہ ساری بات مان رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہوتا کیسے رہا ہے خفیہ طریقے سے. 2 اکتوبر کو چلان جمع کرائے اور 23 اکتوبر کو فرد جرم عائد ہو گئی. اب 2 اکتوبر اور 23 اکتوبر کی بات نہیں ہے، بلکہ 23 اکتوبر سے پہلے جو کاغذات دیے جاتے ہیں، ڈاکومنٹس دیے جاتے ہیں، پھر 7 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے، وہ ٹائم نہیں دیا گیا. یہ اٹارنی جنرل درمیان میں سے ذرا ٹوسٹ کر گئے ہیں بات کو اور حذف کر گئے اصل جو وہاں پہ کمزور پوزیشن تھی. اس وقت کیس ہی یہی ہے کہ ٹرائل اس مقام پر نہیں ہوا جہاں ہونا چاہیے تھا. قانونی بے ضابطیاں تو بہرحال موجود ہیں. جسٹس سمن رفت نے کہا، انہوں نے کہا جی یہ بات تو ہے کہ اس پوائنٹ پر عدالت کی معاونت کروں گا. جج نے اپنے 3 آرڈرز میں لکھا ہے کہ ٹرائل جیل میں ہو رہا ہے. تو جیل ٹرائل سے متعلق ٹرائل کورٹ جج کا جوڈیشل آرڈر موجود ہے. جج آرڈر شیٹ پر لکھ رہا ہے کہ ٹرائل جیل میں کیا گیا، تو یہ جوڈیشل آرڈر ہے. تو اس پہ یہ ساری باتیں ہوئی ہیں جی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج جو کچھ ہوا اس میں بہت مشکل ہے کہ میری یہ ججمنٹ ہے، میری اسسمنٹ ہے، ججمنٹ تو نہیں، میری اسسمنٹ ہے کہ بہت مشکل ہے کہ یہ ٹرائل جو ہے یہ برقرار رہ سکے، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں اٹارنی جنرل نے خود تسلیم کر لی ہیں. اسی لیے اگر عدالت جو ہے اسٹے گرانٹ کیا تھا اسی دن اندازہ ہو گیا تھا کہ اس ٹرائل میں بہت سارے سکم موجود ہیں اور یہ نہیں برقرار رہ سکے گا. بہرحال دوسری جانب میں آپ کو ایک اور خبر ضرور دوں گا کہ امریکہ کے اندر یہ آواز بلند ہو چکی ہے کہ یہ انہوں نے intercept.com کی سٹوری ہے، انہوں نے کہا جی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو عمران خان صاحب کو سزائے موت دینا چاہتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو توڑنا چاہتی ہے اور اس کو ڈسمنٹل کیا جا رہا ہے. اس لیے آپ انٹروین کریں کیونکہ یہ الزام آئے گا امریکہ پہ کہ امریکہ نے عمران خان صاحب کو، پاکستان کے ایک لیڈر کو، ایک سیاسی جماعت کو فارغ کروا دیا. تو اس الزام سے بچیں اور پاکستان کی امداد بند کر دیں. صاف شفاف انتخابات تک مکمل طور پہ امداد بند کر دی جائے. اور کیونکہ پاکستان، امریکہ اور پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے آپس میں وہ ایک دوسرے کے بغیر چل نہیں سکتے، اور پاکستان کو بہت ساری فوجی امداد چاہیے ہوتی ہے، ادروائز امداد چاہیے ہوتی ہے. IMF میں بھی بیل آؤٹ پیکج میں بھی امریکہ نے مدد کی ہے. اس لیے پورے کا پورا پریشر ڈالا جائے. اس لیے امریکہ بھی یہ نہیں چاہے گا کہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کو ان کے کندھوں پہ رکھ کے بندوق چلائی جائے اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو فارغ کیا جائے. تو بہرحال دیکھتے ہیں جی آج چند گھنٹوں کے بعد کیا فیصلہ آتا ہے. میں پورا امید ہوں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.